नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सचिवालय 2023 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से भी आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने लिंक वहां पे दे दिया है, या फिर जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं, अपना फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले कुछ परेशानियां जो आप लोगों को हो रही है, तो उसमें जो कॉमन परेशानियां हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है 2015, 2019, 2021। चूंकि 2015 में इसका विज्ञापन आया था, फिर 2019 में आया, फिर 2021 में आया, और अब चौथा बार इस विज्ञापन को लाया गया 3 बार रद्द करने के बाद। तो ऐसे में असमंजस बन रहा है कि जो 2015 में फॉर्म भरे थे और 2019 में फॉर्म भरे थे, उनको कैसे फॉर्म भरना है, किस आधार पे फॉर्म भरना है। लेकिन जो 2015 में फॉर्म भरे थे और 19 में नहीं भर पाए थे, चाहे वो नियोजन नीति को लेकर या फिर किसी और प्रॉब्लम को लेकर, तो उनको कैसे भरना है, क्या करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग एज कट ऑफ रखा गया है, तो एज कट ऑफ आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस में फायदा देने वाला है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और अंततः जो सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, तो एकदम जेन्युइन और सटीक पोस्ट प्रेफरेंस मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, चलिए चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल ही से प्रारंभ हो गया। कल रात से इसका लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया। ठीक है, आज पहला दिन है अगर मान के चले तो। हालांकि 20 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना था और 20 से प्रारंभ हो गया, वो अलग बात है, रात को एक्टिव किया गया। ठीक है, और अभी आप अपना फॉर्म को डाल सकते हैं। लास्ट के भरोसे नहीं बैठे, लास्ट में थोड़ा सर्वर वगैरह पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए साइट वगैरह बिजी रहता है, तो वहां पे फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए समय रहते आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए, भर के तैयार हो जाइए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो एक्सटेंड करेगा, क्योंकि जेएसएससी एकदम फुल मोड में है कि समय पे एग्जाम लेकर के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करा दे। ठीक है, इसलिए बहुत कम चांसेस है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। सो ठीक है, तो 1 महीने का जो समय आपको दिया गया, जिसमें से 27-28 दिन का समय बचा हुआ आपके पास, तो इसी में आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। रह गया सवाल सबसे बड़ी समस्या कि सर मैंने 2015 में फॉर्म डाला था, है ना, 2018 में, अच्छा 19 में बोल दिया था इससे पहले, माफ कीजिएगा। तो 2015 में फॉर्म डाला था, 2018 और 2021। ठीक है, अगर आपने 2015 में फॉर्म डाला है, ठीक है, और 2019 में फॉर्म डाला है ना, और 2021 में भी फॉर्म को डाला है, तब आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अगर तीनों में फॉर्म डाले हैं। ठीक है, बस पुराने रजिस्ट्रेशन के जरिए आप लॉगिन कीजिए और जो भी उसमें करेक्शन करना है वो कर दीजिए, आपको पेमेंट नहीं पे करना है। समस्या क्या हो रही है कि 2019 और 21 में से या तो 19 को भरे होंगे या 21 को भरे होंगे। ठीक है, तो 15 अगर आपने भरा है और 19 या 21 में से कोई भी भरा है, तो भी आप एलिजिबल हैं कि फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन अगर 2015 में आपने फॉर्म को भरा, 2019 में नहीं भरा और 2021 में भी नहीं भरा है, और अगर आप ओवर एज हो जा रहे हैं, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 2015 में फॉर्म को डाला है, ठीक है, और 2019 में नहीं डाला, चाहे वो नियोजन नीति, स्थानीय नीति का प्रॉब्लम हो, और 2021 में भी आप नहीं डाल पाए, और अगर आप ओवर एज हो गए हैं, तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं, ये साफ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, इवन कि अभी जब ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको नोटिस लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर 2015 में आपने फॉर्म को भरा था, 2019 में किसी कारणवश नहीं भर पाए, 2021 में भी नहीं भर पाए, और अगर एज अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है, एज बचा हुआ है, तो कोई इशू नहीं। आप या तो 2015 के रजिस्ट्रेशन के आधार पे भर लीजिए, और 15 वाले रजिस्ट्रेशन पे नहीं लेता है तो नया रजिस्ट्रेशन के जरिए भर लीजिए। एक बार बस एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वैसे लोगों के लिए हो रहा है जो 2015 में भरे थे, 2019 या 21 में स्थानीय नीति के कारण वो फॉर्म नहीं डाल पाए थे, और ऐसे लोग ओवर एज हो गए, तो ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। मतलब कह लीजिए वैसे लोगों को असंतुष्टि हाथ लगी है। ठीक है, तो ये हो गया 2015, 18 और 21। ठीक है, 15 और 18 ये है ना,
तो ये समझ में आ गया। अब रह गया सवाल एज कट ऑफ। देखिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए, पोस्ट तो ढेर सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है 7 अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। एक एएसओ है, बीएसओ है, सीआई है, बीडब्ल्यूओ है, जेएसए, मतलब अलग अलग पोस्ट हैं। अब अलग अलग पोस्ट के लिए किसी के लिए 2010 एज कट ऑफ रखा गया है, किसी के लिए 2016 रखा गया है, किसी में 2019 रखा गया है। तो इस तरह से, ठीक है, 2010, यहाँ 18 नहीं 2010 रखा गया है। तो अगर देखिए, अगर आप ओवर एज हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ सीट, जैसे कि सपोज मैं बता रहा हूं कि अंचल निरीक्षक सा कानून को क्या, अगर एज कट ऑफ 2010 एक बार देख लीजिएगा, है ना, है या नहीं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 2010 है, अगर सपोज कि सीआई का 2010 एज कट ऑफ दिया है और 2010 एज कट ऑफ के हिसाब से आपका उम्र बच रहा है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज कि 2010 एज कट ऑफ जिसमें रखा है, जिस पोस्ट में रखा गया है, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के हिसाब से आपका उम्र जो एज कट ऑफ डिसाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, अगर आप उसके हिसाब से बचे हुए, आपका एज बचा हुआ है, ठीक है, तो 2010 में जिसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है 2010, उसमें आप डाल सकते हैं, है ना, और उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2010 के लिए भी एलिजिबल है और 2016 के लिए भी एलिजिबल है, तो दोनों पोस्ट के लिए आप डालिए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। और 2019 या 2023 जो भी बहुत सारे अलग अलग जो पोस्ट के लिए अलग अलग एज कट ऑफ को रखा गया है, ठीक है। तो अगर सभी के लिए आप एलिजिबल है, तो भाई आपके दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है, आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका उम्र बचा हुआ है तो। क्योंकि 2015 में विज्ञापन आता है, फिर रद्द होता है, 18 में आता है, रद्द होता है, 21 में आता है, रद्द होता है, फिर 23 में। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, हालांकि 90% संभावना है, 95% संभावना है कि इस बार क्लियर होकर रहेगा, ठीक है। अगर इफ बट तो वो तो खैर चलता रहता है, ठीक है, उस पर डिस्कस नहीं करना है। लेकिन आप एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, अगर उम्र बचा हुआ है तो, ठीक है, और फॉर्म को समय पे भर करके आप अपना तैयारी कंप्लीट रखिए, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में एज कटअप का महत्व आप समझ गए। अगर आप एज से बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन अगर 2010 के हिसाब से अगर किसी एक या दो पोस्ट के लिए भी आपका एज बचा हुआ है, तो मैं तो कहूंगा कि आप ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ट्राई करने में। मानते हैं कि बहुत सारे दोस्त आप में से ऐसे होंगे जिनका एज जो है वो निकल गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनको इस कारण से, है ना, चाहे वो स्थानीय नीति के कारण आपने 2015 में फॉर्म भरा था लेकिन 18 में नहीं भर पाए थे और अभी भी नहीं भर पा रहे ओवर एज हो जाने के कारण, ठीक है। तो ऐसे कैसे कितने दोस्त हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, अब ये दो प्रॉब्लम समझ में आ गया। तीसरा प्रॉब्लम आपका जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा क्वारीज आ रहे थे, सर सही पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो मैंने एकदम लिख दिया यहाँ पे। पहला में आपको क्या रखना है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को रखना है। सेकंड में आपको क्या रखना है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। थर्ड में आपको रखना है अंचल निरीक्षक सा कानून को। फोर्थ में रखना है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। फिफ्थ में रखना है कन्या सचिवालय सहायक। और सिक्स्थ में रखना है श्रम परिवर्तन पदाधिकारी। और सेवेंथ में आप रख सकते हैं प्लानिंग असिस्टेंट। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं पाबंद नहीं कर रहा हूं कि आप इसी चीज को रखिए, ठीक है। मैंने जो भी आपका सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस जो मैंने दिया यहाँ पे बता रहा हूं मैं, उसमें देखिए 3-4 चीजों को मैंने देखा है। सबसे पहला चीज कि आपका सैलरी को देखा गया है ना। उसके बाद सैलरी के बाद आपका देखा ये सीट्स देखे गए हैं, है ना, सीट्स के हिसाब से मैं बताया हूं। सीट्स के बाद आगे का प्रमोशन वगैरह, है ना, प्रमोशंस या फिर इनकम वगैरह जो कर लीजिए। तो इन सारे को आधार बना करके इस पोस्ट प्रेफरेंस को मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं चेंज कर सकते। आपका मर्जी, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट में उसी को रखिए। सेकंड मतलब जिस पोस्ट को आप जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, कोई बाउंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। लेकिन एक जो होता है ना कि सही पोस्ट प्रेफरेंस यही होगा, हालांकि जरूरी नहीं कि सब यही डालेंगे। सो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको मैंने कई आधार पे तैयार किया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। फिर से मैं जाते जाते आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं और उम्र बचा हुआ है, तो भाई आप एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो हैं बैकलॉग और रेगुलर कंबाइन करके 2025 सीट है। वही सिर्फ अगर रेगुलर में देखा जाए तो 2017 सीट है, ठीक है। तो इस बार सीटों की संख्या कम है ही नहीं, बस आपको देखना है कि भाई आप कितने मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, कितना कम समय में आप कितने बेहतरीन ढंग से अपने सिलेबस को कवर कर पा रहे, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगे। फिर भी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर
या फिर आपको मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्म भरने में अगर दिक्कत होती है तो 9661282838 इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें। ध्यान रखें कि फॉर्म को गलती ना भरें, है ना, फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, ताकि कल रख करके अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे कई प्रॉब्लम हमने देखा है कि वो भाई अपने से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जैसे तैसे नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे यस के जगह पे नो, नो के जगह पे यस कर देते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वालिफाई होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते हैं या फिर आगे का फर्दर प्रोसेस में जाते हैं तो फिर उनको निराशा हाथ लगती है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, या फिर हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि आपका हर एक परेशानी को मैं समय पे दूर कर दूं। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।